नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बेहद ही चिंता का विषय है। जो बच्चे एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। धोखा किस बात का दिया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारे टीचर, कई बड़े बड़े टीचर, सैटरडे को, शनिवार को हम लोगों ने मीटिंग किया था। उस मीटिंग में लगभग लंबा चर्चा चला था। 2 से 3 घंटे मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात को लेकर कंक्लूजन निकला था कि भाई रेलवे की तरफ से एक बेहद ही चालाकी से एक ऐसा काम किया जा रहा है जो बच्चे के लिए काफी नुकसानदेह है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एएलपी का अलग एग्जाम होता है, टेक्नीशियन का अलग एग्जाम होता है। दोनों आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा दोनों में वेटिंग लिस्ट हटा दी गई है। एक में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है, इसमें केवल सीबीटी 1 है। एक ही एग्जाम होता है टेक्नीशियन में, और इसमें टेक्निकल नाम का कोई चीज नहीं होता है। इन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा करने के बाद सारे शिक्षक एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यही बात बताने के लिए मैं आया हूं कि देखिए किस तरह से आपको नंबर लाने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलता है। आप खूब मेहनत करते हैं, आप खूब दिन रात एक करके रखे हुए, जहां पे सभी बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, मतलब सीट जीते। मान लीजिए कि एएलपी में 18,000 सीट था और टेक्नीशियन में 14,000 सीट था। सबको हम जोड़ते हैं तो लगभग 32-34,000 सीट होता है। लेकिन रेलवे का जो अभी का तरीका है भर्ती लेने का, उसमें से हमें लगता है कि रेलवे के 5-7 हजार सीटें खाली रह जाती होगी, जहां पे वेटिंग वाले बच्चों को मौका मिल सकता था। जहां पे कम, थोड़ा सा जिसका नंबर 1-2 नंबर कम आ गया है, जिनका 0.5 से छट गए, उनको नौकरी मिल सकता था। लेकिन रेलवे ने वेटिंग हटाकर इन बच्चों को भारी नुकसान पहुंचाया है, और यही सीटें अगली बार ऐड करके रेलवे दिखाए कि हमने इतना भर्ती लिया है। इन तमाम मुद्दों पे बहुत गहराई से चर्चा हुआ है। इसी को समझाने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसको बताने के बाद आपको इस पे हम चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एनपीसीआईएल का रिजल्ट आ चुका है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकाली गई थी। सीटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं था, 20-22 सीट था, जिसमें से हमारे कोचिंग के कई होनहार छात्रों ने इसमें बढ़िया प्रदर्शन किया है। एक छात्र का तो 142 नंबर है। एक 150 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से 142 कई सारे बच्चे लाए हैं। एक बच्चा का तो 148 नंबर तक आया हुआ है। और पता है, पीएसयू इतना सुविधा देता है, इतना सुविधा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सेमिनार में इस बात का मैंने चर्चा किया था कि भाई पीएसयू में जाने से क्या फायदे होते हैं। आपको लगता हो कि ये सारे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार है तब तो 142 नंबर ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे वाले बच्चों से बेहद कम पढ़ाई करते हैं, कम इनको नॉलेज होती है, लेकिन ये अच्छे जगह चले जाते हैं क्योंकि इनको जानकारी होता है कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है। जिस चीज को लेकर आप भागते हो ना, उसी चक्कर में आप बर्बाद होते हो, और ये आबाद हो गए हैं। ठीक है, इनका सिलेक्शन हो गया है। इस जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनको स्किल टेस्ट की आवश्यकता है। स्किल टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है स्किल टेस्ट का। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पास होने की 100% गारंटी है। जितने भी फिटर वाले छात्र हैं, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, और 2 अप्रैल से पहले आप रजिस्ट्रेशन करके आप स्किल टेस्ट के लिए आ सकते हैं। जल्दी आ जाइएगा, लेट मत करिए, क्योंकि आपके पास 20 से 22 दिन का समय है स्किल टेस्ट के लिए। मतलब 15 दिन में आपका स्किल कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ठीक है, पास हो जाइएगा, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा थोड़ा सा प्रचार था बच्चों के लिए कि बच्चे जान जाए, क्योंकि काफी बच्चों ने अच्छा नंबर लाया तो प्रैक्टिकल के लिए दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसी मुद्दे पे कल मुसलमपुर हाट पटना में मेरा पहला क्लास था। मतलब पहला क्लास कहिए, पहला सेमिनार कहिए, जो भी कह लीजिए। मतलब पहली बार बच्चों के सामने हम खड़े थे, और आप विश्वास नहीं करिएगा, एक बेंच भी खाली नहीं था बैठने के लिए। कई सारे बच्चे खड़े होकर सेमिनार देख रहे थे। धूप था, धूप में करकट वाला देख सकते हो ऊपर था, क्योंकि क्लासरूम बड़ा होता है तो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं होती है। तो बच्चों, मतलब जो सोचे, उम्मीद से ज्यादा बच्चे यहाँ पे आकर इस चीज के लिए एग्री थे सभी बच्चे कि सर एएलपी और टेक्नीशियन में जिस तरह की चीजें की जा रही है वो बेहद ही गलत है। मैंने बच्चों से चर्चा किया, बच्चों ने इस बात को लेकर सहमति जताया कि नहीं सर, इसमें सुधार होना चाहिए। क्या क्या चर्चाएं हुई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे 2 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों को एनपीसीआईएल, पीएसयू, बिजली विभाग, मेट्रो, रेलवे, एएलपी, तमाम चीजों का तैयारी करना है, तब मुसलमपुर हाट में द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, संजय सर को आप जानते होंगे, यहाँ पे क्लास स्टार्ट 2 अप्रैल से हो रहा है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब चर्चा करते हैं। चर्चा क्या है भाई? चर्चा ये है कि एएलपी में क्या होता है, अलग सीटें निकाली जाती है, और टेक्नीशियन में अलग सीटें निकाली जाती है। अलग सीट निकालने से समस्या नहीं है, समस्या इस बात को लेकर है कि
एक ही तरह के एग्जाम लेकर आप बच्चों को सिलेक्शन दे सकते हैं, जैसे पहले आप देते थे। 18 में क्या होता था, 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें एएलपी और टेक्नीशियन का एक साथ एग्जाम हुआ था। बच्चों ने अपना प्रीफरेंस सिलेक्ट किया था, किसी को टेक्नीशियन में जाना था, फर्स्ट प्रीफरेंस था, किसी का एएलपी फर्स्ट प्रीफरेंस था। लेकिन जिन बच्चों का प्रथम प्रीफरेंस नहीं मिलता था, पहला वरीयता नहीं मिलता था, तो सेकंड वाले में उनको नौकरी मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, ऐसा नहीं है। अभी यह है कि आप एएलपी के लिए अलग से फॉर्म डालिए और टेक्नीशियन के लिए अलग से फॉर्म डालिए, ठीक है। आप इसका एग्जाम अलग दीजिए, इसका एग्जाम अलग दीजिए। इसमें दो परीक्षाएं होती है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 करके, इसमें एक सिंगल परीक्षा होता है। अब जरा बताओ, एक ही बच्चा, दोनों तो आईटीआई यही है, दोनों जगह फॉर्म अप्लाई करता है, ठीक है। अब हुआ क्या है, टेक्नीशियन का परीक्षा आपका पहले लिया गया है, ठीक है, इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। इसमें कट ऑफ 90 के आसपास गया है, 90, बहुत सारे बच्चों का 90 प्लस भी कट ऑफ है। इसका सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला था, एएलपी का, वो कैंसिल हो चुका है। अब जो बच्चा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, मेडिकल देगा, सब कर जाएगा, सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन इस वाले एग्जाम को भी देगा, ठीक है। अब ये बच्चा जब एएलपी का एग्जाम देगा, यहां भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो हो सकता है इस वाला पद को खाली करके इसमें शिफ्ट हो जाए, है ना। टेक्नीशियन का पद छोड़ दे और एएलपी ज्वाइन कर ले, तो होगा क्या, यहाँ एक सीट खाली हो गया। इस तरह से कई सारे छात्र यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे इधर। अब इसमें वेटिंग तो है नहीं, आपने वेटिंग को हटा दिया। वेटिंग हटाने से क्या होगा कि यहाँ की सीटें खाली रहेगी और अगली बार जो भर्ती आएगा उसमें आप ऐड करके दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब एग्जाम होगा तो यहाँ पे जिन छात्रों को नौकरी मिलने वाला था, मान लीजिए यहाँ वाला छात्र यहाँ रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ कई सारे छात्र होंगे जो इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर ये छात्र इधर से उधर नहीं जाते, यहीं पे रुक जाते, तो इधर वाले छात्रों को मौका मिल जाता सिलेक्ट होने का। लेकिन ये छात्र इधर भी सीट छोड़े और इधर भी जाकर नौकरी ले लिए, तो जो इधर वाले छात्र जो बढ़िया कर सकते थे उनका तो नौकरी नहीं मिला। अब समस्या इसी में है कि भाई आपने वेटिंग खत्म कर दिया, तो इधर तक कोई सिलेक्ट हो ही नहीं रहा है, रुक गया, और ये बच्चे इधर जाकर इनको रोक दिए। चाहे मान लीजिए इसी का पहले एग्जाम हो जाए, तो कई सारे छात्र इधर से निकल के इधर चले जाएंगे, तो ये तो गड़बड़ है ना भाई। ये आंकड़ों का खेला नहीं खेलना चाहिए। रेलवे क्या कर रहा है, केवल भर्ती दिखाने के नाम पे भर्ती दे रहा है, लेकिन छात्रों को सिलेक्शन नहीं ले रहा है। अब एक ही छात्र इसके लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ट्रेड, ड्राइंग, बेसिक साइंस पढ़ता है, फिर अलग से इसके लिए तैयारी करता है, अलग से समय देता है, जबकि एक ही परीक्षा से दोनों हो सकता था। तो छात्रों का समय बचेगा, एग्जाम कराने में सुविधा होगा, जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो बच्चे परेशान होते हैं, इसका एग्जाम हो चुका है, फिर इसमें लगे हुए, दिन रात किए हुए हैं, इनका समय भी बर्बाद हो रहा है, तो ये सब चीजों से छात्र बच जाएंगे। तो वैसे में जरूरत है कि दोनों एग्जाम को एक साथ लिया जाए। क्या दिक्कत है, इससे क्या समस्या है? तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या दोनों एग्जाम एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, वेटिंग लागू करना होगा। आपने वेटिंग हटा दिया है, तो वेटिंग आपको लागू करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कई सारे छात्र नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, तो भाई वेटिंग वालों को मौका मिल जाता है, उनको फिर से दोबारा से मेहनत नहीं करना पड़ता है। क्या पता दोबारा से जब एग्जाम दे तो उनका सिलेक्शन ना हो, तो वेटिंग लागू करना पड़ेगा, दोनों परीक्षाएं एक साथ लागू करना पड़ेगा। एक बात और है कि अगर इसका कट ऑफ 90 के आसपास जाता है टेक्नीशियन का, और इसमें कई सारे अभी न्यूज निकल कर आ रहे हैं कि पटना के कई सेंटर सेटिंग के द्वारा बच्चों को रेलवे में नौकरी दी है, कई सारे सेटिंग हो रहे हैं। अगर इसमें दो परीक्षाएं कर दी जाए, दो एग्जाम कर दिया जाए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 रेलवे जैसा, तो इसमें थोड़ा सा धांधली होने का चांस कम हो जाएगा। सेटिंग सारे एग्जाम में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पर धांधली वाली प्रक्रिया रुकेगा। आखिर बच्चे एएलपी के लिए जब ट्रेड पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग, ड्राइंग पढ़ेंगे, बेसिक साइंस पढ़ेंगे, तो इसके लिए भी पढ़ लेंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा, तो एक बार में दोनों क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, तो साथ हो जाने पर क्या समस्या हो जाएगी। तो इस बात के लिए हम लोग आपसे सहमति लेना चाहते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं है। इतनी सारी बातें हैं, इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट रखिए। यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र आए थे, सारे छात्र ये बोले कि सर बिल्कुल होना चाहिए। एक भी छात्रों का विरोध इस बात के लेकर नहीं था कि नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में सहमत हैं, सच में आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हो, तो आप प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर सूचित करिए कि नहीं सर ये सुविधा होना चाहिए। क्योंकि रेलवे आंकड़ों के खेल में बच्चों को गुमराह करके सीटों को बचा बचा के भर्ती संख्या दिखाने का प्रयास कर रहा है, जो गलत है। और मुसल्लमपुर हाट में बच्चों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बच्चों ने बता दिया कि आईटीआई के छात्र एक हैं, और आईटीआई छात्रों के लिए
जो भी हो सकेगा वो सही करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कई सारे शिक्षक सही करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे पे सभी लोग साथ आएंगे, जितने भी शिक्षक थे सब लोग साथ आएंगे कि भाई ऐसा कर दिया जाए। इसमें सबकी भलाई है। रेलवे का भी एग्जाम लेने का जो एक लंबा प्रक्रिया वो रुक जाएगा, बच्चों को भी एक ही एग्जाम से दोनों में प्रीफरेंस के द्वारा सिलेक्शन मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन वाला प्रक्रिया हट जाएगा, दो दो एग्जाम होने से धांधली भी कम होगा, तो तमाम फायदे ही फायदे हैं। तो वैसे में अब आप लोगों को ये सोच के निर्णय करिए, कमेंट करिए कि आप लोग इस पे क्या राय देते हैं। इसके अनुसार आगे तत्काल प्रभाव से इस पे हम लोग काम करेंगे। अगला मीटिंग बहुत जल्द होने वाला है हमारे शिक्षकों का, जिसमें एक ठोस निर्णय पर पहुंचा जाएगा। लेकिन आपके कमेंट का इंतजार है कि आप लोग कमेंट करके इस बात के लिए जरूर सूचित करिए कि क्या इसमें मिलकर हम लोग अगर आवाज उठाते हैं, अगर ये चीजें लागू होती है, इसके लिए आप लोग खुश होंगे, सहमत होंगे, तो आप लोगों का इंतजार हमें कमेंट बॉक्स में रहेगा कि आप कमेंट करके हमें सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।